भोर का समय है। शेरू के कंधे बरसों के बोझ से झुके हुए हैं। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन अपने मालिक के प्रति वफादारी भी। मालिक उसके पास आता है, पर आज उसके हाथ में चाबुक नहीं, बल्कि एक लंबी लकड़ी है। मालिक उस लकड़ी के कोने पर एक ताजा चमकती हुई नारंगी गाजर बांध देता है और उसे शेरू के गले के हार्नेस या जुए से इस तरह जोड़ता है कि गाजर ठीक शेरू की नाक के सामने लटकने लगती है। शेरू आगे बढ़ता है, पर गाजर भी आगे बढ़ जाती है। वो अपनी गति तेज करता है, गाजर और तेज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत में कमी है। पीछे बैठा मालिक मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि जब तक शेरू की नजर उस गाजर पर है, वो कभी थकेगा नहीं और कभी शिकायत नहीं करेगा। शेरू अब बूढ़ा हो चुका है। उसके पैर कांप रहे हैं, हड्डियां जवाब दे रही हैं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन है, लेकिन वो नारंगी गाजर अब भी उसे चिढ़ा रही है। अचानक शेरू का दिल जोर से धड़कता है और वो धूल भरी सड़क पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। गिरते समय लकड़ी थोड़ी झुकती है और गाजर उसकी नाक को छू जाती है, पर अब शेरू के पास उसे चबाने की शक्ति भी नहीं बची है। मालिक गाड़ी से नीचे उतरता है। वो शेरू की मरती हुई आंखों में नहीं देखता, ना ही उसे उसकी वफादारी पर दुख होता है। वो बस घड़ी देखता है और चिढ़ते हुए कहता है, बेकार हो गया ये, मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया। मालिक उस लकड़ी को खोलता है, गाजर को पोंछकर अपनी जेब में रखता है और पास खड़े एक जवान गधे की ओर बढ़ जाता है। शेरू अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखता है कि वही गाजर अब किसी और की नाक के आगे लटकाई जा रही है। शेरू की आंखें बंद हो जाती हैं, बिना उस मिठास को चखे जिसके लिए उसने अपनी जान दी थी। ये कहानी मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच के उस चक्र को दर्शाती है जिसे गाजर और छड़ी की नीति, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है।